अभी हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमें ज्ञात है फ्रैक्शन में ऊपर वाला को, जिससे 5 है यहाँ, उसको कहते हैं नुमरेटर अंश, और नीचे वाला को कहते हैं डिनोमिनेटर। जब इसमें ऊपर वाला मालूम है कि जब नीचे वाला डिनोमिनेटर से छोटा होता है तब प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, और ऊपर वाला जब बड़ा हो नीचे वाले डिनोमिनेटर से तो वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही हम मिक्स्ड बनाते हैं। जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से, तो इसका मिक्स्ड बनाते हैं तो 5 से 6 में क्या भाग करते हैं, भाग देते हैं, तो 5 इकाई 5 घटा के 1 बचा। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने में जो नीचे है डिनोमिनेटर में, वह है डिनोमिनेटर में ही लिखा जाता है, और जो कोसेंट है उसको इनटू में लिखते हैं, और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखते हैं। तो इस तरह से इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया जाता है। या मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर बनाते हैं, उसके लिए तरीका क्या है, जो डिनोमिनेटर में है वही रहेगा, और नुमरेटर के लिए जो इनटू में और डिनोमिनेटर में है इस दोनों का गुना करते हैं, और ऊपर वाला जो है उसको जोड़ देते हैं। यहाँ एक फार्मूला अप्लाई हुआ कि जैसा ऊपर देखे हैं इम्प्रॉपर को मिक्स्ड बनाने के क्रम में कि 5 से 6 में भाग दिए हैं, यानी 6 डिविडेंड है और 5 जो है डिवाइजर है। तो डिविडेंड का फार्मूला क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट। उसी तरह से यहाँ है डिवाइजर 3, भाग देने में जब मिक्स्ड बनाते हैं तो 3 डिवाइजर होगा, इसलिए ये 3 डिवाइजर और 2 कोसेंट और प्लस में रिमाइंडर ये लेते हैं ऊपर नुमरेटर के लिए, और नीचे जो डिवाइजर है वह 3 डिनोमिनेटर में ही रहेगा। और इस तरह से ऊपर बॉडमास रूल पर पहले गुना का काम होगा, 3 दूना 6 और 1 7। इस तरह से 2 इंटू 1/3 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया 7/3। अब आगे हमको जानना है कि हम बड़ा छोटा कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए बड़ा छोटा अगर बताने को हो तो बहुत जल्द ही, मतलब कम समय में हम धड़ाक एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे बड़ा अगर बताना है तो ऊपर नुमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर में समान संख्या जोड़ते चले जाएं, बड़ा फ्रैक्शन होता जाएगा। जैसे इसमें 3 में ऊपर 1 बढ़ा दिए 4, नीचे 4 में 1 बढ़ा दिए 5, तो ये 3/4 से 4/5 बड़ा हो गया। इस तरह से फिर ऊपर नुमरेटर में भी 1, नीचे भी डिनोमिनेटर में 1 बढ़ाते चलें तो बड़ी संख्या आती जाएगी। ऊपर 1 बढ़ाए, नीचे भी 1 बढ़ाए, तो इस तरह से बड़ी संख्या हम लिखते हैं। या घटाते चले जाएं, जैसे 5/4 है, ऊपर नीचे दोनों में समान संख्या घटाते चलें, 1 ऊपर भी नीचे भी घटा, 1 ऊपर भी और नीचे भी घटा, 1 ऊपर भी और नीचे भी घटा, 1 ऊपर भी और नीचे भी घटा। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 1/0 आया तो इसका वैल्यू ऐसे हम जान रहे हैं कि वह क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ये ध्यान रखना है थोड़ा। और अगर ऊपर 0 है नीचे में कुछ है तो उसका वैल्यू 0 होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि जोड़ कैसे करें। तो जोड़ करने के लिए जैसे हम एक नंबर ले लिए 7 और ये 13/9, तो इसमें मालूम है कि 7 क्या है, होल नंबर है, और 13/9 जो है वह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जोड़ने घटाने सब में क्या करते हैं कि पहले जो मिक्स्ड है बना लेते हैं इम्प्रॉपर को। तो इम्प्रॉपर जो 13/9 है इसका इम्प्रॉपर से मिक्स्ड बनाते हैं तो 1 × 4/9 हुआ। तब इसको जोड़ने के क्रम में क्या करेंगे, होल नंबर को होल नंबर के साथ जोड़ा जाता है और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ जोड़ते हैं।
यानी साथ में फ्रैक्शन नहीं है, होल नंबर सिर्फ 7 है, तो 7 में 1 होल नंबर जोड़ दिए और जो फ्रैक्शन है वही रह गया। अगर 7 के साथ कोई फ्रैक्शन रहता तो उसको फ्रैक्शन के साथ जोड़ते। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें कि दोनों में फ्रैक्शन हो। जैसे नंबर ले लिए 8 × 1/2 और +5 × 3/4। तो क्या बताए, होल नंबर को होल नंबर के साथ जोड़ना है। तो 8 और 5 होल नंबर है, तो इसको जोड़ लिए 13 हो गया। और फ्रैक्शन का जोड़ जैसे हम बनाते हैं अक्सर अपने सिलेबस के अनुसार, एलसीएम लेंगे 2 4 का तो 4 होगा, 2 से भाग दिए तो 2 दूना 4, तो ऊपर वाले को भी गुना करना होगा तो 2 एकाई 2 प्लस में इस फ्रैक्शन का 3/4 का 4 से भाग दिए 4 एकाई 4, तो 3 एकाई 3, तो आ गया 13 × 5/4। अब इसमें ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन जब इम्प्रॉपर हो तो उस स्थिति में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटा लेंगे। तो 5 में से 4 घटा 1 और नीचे जो डिनोमिनेटर में है वह रहेगा। अब ऊपर वाले में से 4 जो घटाए, एक बार घटाए तो होल नंबर में 1 जोड़ देना है, यानी 14 लिख देना है होल नंबर में। यानी इसका जोड़ जो हुआ 14 × 1/4 हुआ। यही क्रिया घटाने में भी की जाती है। जैसे हम फ्रैक्शन ले लें 7 - 13/4 है, इसको घटाना है। तो घटाने के लिए होल नंबर है 7 और -13/4 जो है इसको मिक्स्ड बनाएंगे। तो मिक्स्ड बनाने के क्रम में 3 × 1/4 हुआ। अब क्या करना है, होल नंबर में से होल नंबर को घटा देना है। तो 7 में से 3 घट गया तो बचा 4। अब इधर 7 के साथ इंटू में फ्रैक्शन के लिए अगर लेंगे तो 1 आएगा, तो उस 1 में से ये 1/4 को घटाना है, इसलिए होल नंबर में 1 माइनस कर लेंगे। और डिनोमिनेटर में जो है 4, उसमें से ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर 1 घटा देंगे। इसमें ध्यान रखना है कि जो मिनिमेंड है 7 उसमें फ्रैक्शन नहीं है, तो उस स्थिति में होल नंबर 7 में से 3 घटा के 4 जो हुआ उसमें से 1 घटाना है। और फ्रैक्शन के लिए जो नीचे डिनोमिनेटर में है वही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वाला को ऊपर घटा के लिख देना है। यानी ये हो गया 3 × 3/4। इस तरह से घटाव हम करते हैं। जब दोनों में फ्रैक्शन भी हो तो उस स्थिति का हम प्रैक्टिस करें। तो उसके तहत जैसे नंबर आ गया 5 × 1/4 ले लिए और इसमें माइनस करना है हमको 2 × 1/2। तो फ्रैक्शन में से घटाए, 5 में से 2 घटा फ्रैक्शन। अब घटाना है, पहले होल नंबर में घटा लिया, 5 में से 2 घटाए 3। अब फ्रैक्शन के लिए 4 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 4 एकाई 4, तो 1 एकाई 1 पहला हुआ। और आगे माइनस के बाद 2 से भाग दिए तो 2 दूना 4, तो 1 दूना 2। तो इस तरह से आ गया 3 × -1/4। ऊपर वाला चूँकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में होगा, 2 में से 1 घटा तो 1 आया। तो इस तरह देख रहे हैं न्यूमरेटर में माइनस में आ गया। तो माइनस में आने के बाद क्या करेंगे कि जो होल नंबर है उसमें से 1 घटा देना है। होल नंबर में से 1 घटा देना है और नीचे जो डिनोमिनेटर है वह डिनोमिनेटर ही रहेगा 4, और डिनोमिनेटर वाला में से ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसको घटा देना है, यानी 2 × 3/4 इसका सलूशन होगा। इस तरह से हम जोड़ घटाव करते हैं। आगे कुछ गुना के लिए पीछे भी चर्चा किए थे, डेविएशन से निकालने का गुना। अभी कुछ और प्रैक्टिस करें जिसके तहत हम नंबर ले लिए
78 इंटू 74/71। इस 71 से दोनों का डेविएशन निकालेंगे। तो 71 से 78 का डेविएशन है 7 और 74 का डेविएशन होगा 3। अब करना क्या है, तो 78 में 3 या 74 में 7 जोड़ करके इंटू में लिख देना है। जो आया 81 इंटू में होगा। और ऊपर जो डेविएशन है ऊपर को ऊपर से गुना कर देना है और नीचे से जो है वही रहेगा। तो 7 या डेविएशन का गुना 21 और नीचे 71 है, वह 71 आ गया। तो इसका उपयोग भी हम अनेकों जगह कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें। जैसे आ गया आपका, ले लिए 167 और गुना है 165 और डिनोमिनेटर में 169। तो इसका डेविएशन निकालें 167 का तो -2 होगा और 165 का -4 होगा। अब क्या करना है, 167 में से 4 घटाइए या 165 में से 2 घटाइए तो कितना होगा 163, जो इंटू में लिखना है। और नुमरेटर में जो डेविएशन निकला है उसका गुना कीजिए। तो पहले चिन्ह का माइनस माइनस प्लस, तो 4 दूना 8 प्लस में हुआ और नीचे जो है वही रहेगा। इस तरह से 163 इंटू 8/169 इसका सलूशन होगा। अब एक और एग्जाम्पल लें जिसके तहत जैसे हम ले लिए ये 585 को गुना करना है 578 से और बाई में है 581। इसका डेविएशन निकालें 585 का 581 से डिनोमिनेटर से, तो डेविएशन आएगा 4 और इसका डेविएशन आएगा 3 माइनस में। तो अब इसमें क्या है, 585 में से 3 घटाना है या 578 में 4 जोड़ देना है। इस तरह से आ जाएगा 582, जो इंटू में लिखाएगा। और अब ऊपर नुमरेटर में क्या लिखना है, तो डेविएशन का गुना। तो 4 तिया 12 और प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस में 12 हुआ, दोनों ऋणांक हुआ। और नीचे जो डिनोमिनेटर में है 581 वही रहेगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि नुमरेटर जो है निगेटिव हो गया। तो निगेटिव हो गया, उस स्थिति में क्या करना है कि ये इंटू वाला जो है 582 उसमें से 1 घटा के लिखना है 581 और 12 जो है 581 में से डिनोमिनेटर में से 12 घटा के ऊपर लिख देना है, जो 569 होगा और नीचे जो डिनोमिनेटर में है 581 वह 581 रहेगा। मतलब जब नुमरेटर में ऋणांक हो गया तो क्या करना है, डिनोमिनेटर से उसको घटा के नुमरेटर में लिखना है और इंटू में 1 माइनस कर लेना है। जैसे 582 में से 1 घटा लिए तो 581 आया। इस तरह से इसका सलूशन 581 इंटू 569/581 हुआ। इस तरह से हम अनेकों सलूशन कर सकते हैं। इस तरह का ये मेथड जो है यूनिवर्सल नहीं है, ये है स्पेशल, जिसमें इस तरह का गुना हो। इसी के तहत एक और एग्जाम्पल ले लें। जैसे आ गया 54 और 57 आई पाई में ले लिए 52 से डेविएशन 54 का निकाले 2 हुआ और 57 का निकाले तो 5 हुआ। तो क्या किए हैं, प्लस में है इसलिए जोड़ना है। 54 में 5 जोड़े 59 या 57 में 2 जोड़े 59, जो इंटू में लिखना है। और ऊपर नुमरेटर के लिए डेविएशन का गुना करेंगे तो 5 और 2 का गुना, 5 दूना 10 और नीचे डिनोमिनेटर में 52 है। और इसमें नुमरेटर डिनोमिनेटर अगर क्रॉस करने वाला होता है तो क्या करते हैं, हम क्रॉस करते हैं, स्मॉलेस्ट बनाते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 2 पचे 10 और 2 से 26 दूना 52। तो इस तरह से 69 नहीं 59 है, 57 में 2 जोड़े
59 होगा, या 54 में 5 जोड़े 59 होगा, तो 59 इंटू क्या आ गया 5/26। इस तरह से इसका सलूशन ये हुआ। तो इस तरह हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हमारे समय को बचाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। धन्यवाद।